नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे YouTube चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। एंड आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि जिनके भी बारे में आप अभी सोच रहे हैं इस वक्त ये रीडिंग देखते हुए, वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं, ठीक है। ये आज का हम एक टॉपिक लेंगे। एंड गाइज, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो हो सकता है वहां से भी आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिले, ठीक है। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 है ग्रीन स्टोन, पाइल नंबर 2 है पिंक स्टोन, पाइल नंबर 3 है पर्पल स्टोन, ठीक है। आप इंट्यूटिवली इन तीनों में से कोई भी एक पाइल चूज कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम आपकी रीडिंग देखेंगे कि जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं, ठीक है। मैंने अभी फिलहाल सिंगल सिंगल कार्ड लिया है और फिर हम और जानेंगे कार्ड से कि क्या सिचुएशन है एंड डू दे मिस यू और नॉट। ओके, तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने ये ग्रीन स्टोन चूज किया है। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 पीपल, तो जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा ग्रीन स्टोन चूज किया है, देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको मिस करते हैं या नहीं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं ये कार्ड देखूंगी, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो हो सकता है कि आप इस पर्सन से फरवरी में मिले हो, ठीक है, या 2 को मिले हो सकता है 2 को कोई बर्थडे आता हो। एंड माई क्लॉक स्ट्राइक्स 12-12, जैसे ही मैंने ये बोला, ठीक है। एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या आप एक्स भी हो सकते हैं, ये हो सकता है ये हाल फिलहाल जो आपकी सिचुएशन है उसको लेके इनडिसाइसिव है या फिर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। चलिए, हम और कार्ड से पता करते हैं कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको इस वक्त मिस कर रहे हैं या नहीं। लेट्स सी। हो सकता है आप इनको लेके थोड़े से कॉन्फिडेंट ना हो, ठीक है। हो सकता है इन्होंने अपना लव ऑफर आपको किया हो और आप हो सकता है कंफ्यूज्ड हो या ये कंफ्यूज्ड हो कि आगे क्या करना है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी के साथ हो सकता है आप लोग डील कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन है, ये बंदा या बंदी सोचते बड़े हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अपने दिमाग में चीजें बिठा लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द सन, मैं गाइज रिवर्सल्स नहीं ले रही हूं इसमें, तो हो सकता है ये लियो हो, ठीक है, या फिर फायर साइन और एयर साइन का आप लोग कपल हो सकते हो, राइट। और देखते हैं पेज ऑफ कप्स। मैंने कहा ना किसी ने तो ऑफर किया है 5 ऑफ सोर्ड्स, इनडिसाइसिव की एनर्जी। और देखते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स। भाई, यहाँ पे कोई किसी ना किसी को तो बहुत स्ट्रांगली स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे। या तो आप इनके पिक्चर्स बहुत ज्यादा देखते हैं या फिर ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, कोई तो स्टॉक कर रहा है। ओके, मैं लेना चाहूंगी ये कार्ड्स, देखते हैं क्या आया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि सिचुएशन कुछ ऐसी है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। हो सकता है कि पास में आप दोनों की ऐसी सिचुएशन रही हो कि आपने इनको लव ऑफर किया हो, ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने करियर की वजह से, अपने काम की वजह से उस ऑफर को एक्सेप्ट ना किया हो, ठीक है। एंड मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये आपको पसंद नहीं करते थे या लाइक नहीं करते थे, ऑफकोर्स करते थे, लेकिन उसके बाद भी मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इनके लिए हमेशा से इनका करियर बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रहा है, ठीक है। एंड हो सकता है आप दोनों के बीच में इस बात को लेके बहुत लड़ाई झगड़ा भी होता हो, ठीक है, पैसों को लेके या फिर करियर को लेके। आप इनसे स्टेबिलिटी मांगते होंगे और इनका कहना होगा कि जब तक हमारा करियर नहीं बनेगा हम किसी को कमिटमेंट दे ही नहीं सकते, आपको भी नहीं दे सकते,
राइट। एंड भले ही ये कितने ही फाइनेंशियली अच्छे क्यों ना हो, फाइनेंशियली अबंडेंट क्यों ना हो, लेकिन इनको हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे पास जो भी है कम है, ठीक है, और होना चाहिए, मतलब इनकी ऐसी थिंकिंग है, राइट। तो या ये सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच में। एंड अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं कि वो आपको मिस करते हैं या नहीं, तो हाँ, यस, दे मिस यू अलॉट। हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे हो, ठीक है, इनके इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, एंड अगर कहीं पे भी नहीं हो तब भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से तो ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं या आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि हो सकता है कि जब इन्होंने आपको रिजेक्ट किया तब इनके जाने के बाद आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, ठीक है, अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे बहुत काम किया है, और हो सकता है कि आप लोग एकदम से ग्रो करे हो अपने करियर में। मतलब जब ये आपके साथ थे उस वक्त आप इतना नहीं थे, लेकिन जब ये चले गए तब आपने कंप्लीटली फोकस अपने ऊपर कर दिया और उसके बाद आपने एकदम से ग्रो किया, और इन्हें ये चीज पता लगी है, या फिर ये चीज अगर आप लोग टच में हैं तो ऑब्वियसली ये चीज ये देखते ही हैं आपके बारे में कि आप लोग बहुत ज्यादा इनसे आगे निकल गए हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज का इनको रिग्रेट भी है कि इन्होंने आपके ऑफर को मना किया, और कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जिसको ये लेके ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। एरीज, लियो, नहीं, नॉट एरीज, लियो, लियो हो सकते हो, या फिर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ठीक है। मुझे ये एनर्जी लग रही है। ओके, सिक्स ऑफ, सॉरी फॉर द कैमरा गाइस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मैंने अभी आपसे कहा था कि कुछ ना कुछ तो ये चीजें अपने फेवर में लाना चाहते हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा ना, आपका करियर बहुत अच्छा है, या अगर आपका फिलहाल में अच्छा नहीं है तो आप लोग अपने ऊपर इतना फोकस कर रहे हो कि आप लोग अपनी लाइफ में आने वाले कल की प्रिपरेशन कर रहे हो कि मुझे आगे जिंदगी में अब क्या करना है, क्या मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, या फिर क्या, किन चीजों को मुझे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मतलब इनसे आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली, और कहीं ना कहीं ये चीज इनको समझ में आ रही है। तो यस, दे डू मिस यू, ठीक है, दे डू वांट टू स्टार्ट थिंग्स, फिर से ये चीजें शुरू करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। मैं 2 कार्ड्स और लूंगी। हैंग्ड मैन, ओके, एंड 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स। इसको मैं रिवर्स ही लेना चाहूंगी। मैंने कहा था ना, रिग्रेट की एनर्जी है कहीं ना कहीं इनके अंदर। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वांड्स। ओके, सो अभी मैंने आपसे कहा है कि ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, राइट, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा अब आपके पास आए कैसे। ओके, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा ये बंदा एक्शन लेता हुआ तो नहीं नजर आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये आपसे कम्युनिकेट बहुत जल्दी करेंगे। ये थोड़ा सा वक्त लगाएंगे, ठीक है। हो सकता है इनमें ईगो का भी बड़ा प्रॉब्लम हो कि ये इस तरह से कुछ आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे कि जिनसे इनका ईगो भी कम ना हो और साथ में बात भी आप दोनों की हो जाए। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। मैं एनर्जी ऑरेकल से भी कुछ देखना चाहूंगी, क्या निकल के आता है आपके लिए, किस एनर्जी में है अभी ये। वैसे तो हमने देख ही लिया है। अगर मैं ये बात करूं कि आपको मिस करते हैं या नहीं, जी हाँ, ये आपको मिस करते हैं, ठीक है, आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने जिंदगी में बहुत बहुत चीजों पे काबू पाया है, ठीक है। आप अगर कोई चीज ठीक नहीं है तो उसको फोर्सफुली ठीक करने की कोशिश नहीं करते, आप लेट गो करते हो और आगे बढ़ते हो। और इसी एनर्जी में रह के कहीं ना कहीं इनको ये चीज रियलाइज हुई है कि शायद इनके हाथ से बहुत कोई अच्छा ऑफर निकल गया है, ठीक है। ओके, लेट्स सी, 2 कार्ड्स हम देखेंगे। डोर ऑफ रोमांस, मैंने बोला ही था कि ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं, कुछ ना कुछ। सेकंड चक्रा, आर्क एंजल एरियल, ठीक है। तो हो सकता है इनका एज 33 हो या 36 हो, या आपका एज 33 हो 36 हो। बॉटम ऑफ द डेक, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो मैंने कहा था ना, ये बंदा आपसे बात तो करना चाहता है लेकिन हाल फिलहाल एक्शन लेता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ये इस एनर्जी में है, या बंदी जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं,
ये फिलहाल इस एनर्जी में है दैट ये सिर्फ अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके पास किस तरह से आए, आपको किस तरह से अप्रोच किया जाए और आपके साथ किस तरह से बात करी जाए। ठीक है, इस एनर्जी में है ये। या एक कार्ड मैं यहां से निकालूंगी, देखते हैं। और आप जैसे चल रहे हो ना गाइस, आप वैसे ही रहो, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। द हाई प्रीस्टेस, आप लोगों का इंट्यूशन बड़ा तेज है, ठीक है, और हो सकता है इनका भी तेज रहो। हायरोफेंट, हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट और कल्चर का, रिलीजन का डिफरेंस हो, ठीक है, या फिर आप दोनों अलग अलग स्टेट या टाउन से हो सकते हो। ओके, एंड कुछ चीजें जो इन्होंने आपको डिस्क्लोज नहीं करी, कुछ चीजें जो आपसे हिडन थी, वो अब आपके सामने पिक्चर पे आएंगी, मैं ये देख पा रही हूँ। ओके, एंड यूनिवर्स की गाइडेंस देखते हैं इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, फिर हम ये रीडिंग क्लोज करेंगे। ओके, नहीं, चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइस। ओके, सो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ये बंदा, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, सेंसुअलिटी। ओके, सो ये बंदा जब भी आपसे बात करेगा या आपसे कम्युनिकेट करेगा, हो सकता है हाल फिलहाल में या इन दी नियर फ्यूचर आपके पास उस वक्त इनके अलावा भी ऑप्शन हो। ठीक है, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं, और हाई प्रीस्टेस का हमारे पास कार्ड भी आया है जो कहीं ना कहीं इंट्यूशन को बताता है, और चॉइसेस का यूनिवर्स ने हमको कार्ड दिया है। तो ओवरऑल इसका ये मतलब है कि जब ये बंदा आपसे बात करेगा, हो सकता है आपकी जिंदगी में एक इनके अलावा भी और ऑप्शंस हो, तो उस वक्त आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपको ये देखना है कि आपको रियल हैप्पीनेस और असली खुशी कहाँ मिलती है। आपने रैशनली प्लस इमोशनली दोनों को मिक्स करके बहुत ही शांत तरीके से डिसीजन लेना है, जो भी लेना है। ठीक है, या ऑलराइट गाइज, ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 ग्रीन स्टोन चूज किया है। सो आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तब तक मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर। हेलो जी, सो जिन्होंने ये वाला स्टोन चूज किया है, पिंक स्टोन, देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो हाल फिलहाल आपको मिस करते हैं या नहीं। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है हमारे पास, तो हो सकता है आप एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो, या आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप दोनों एयर साइन के हो। ओके, हो सकता है इनका हाल फिलहाल में कोई डिवोर्स वगैरह हुआ हो या फिर चल रहा हो, या जब आप इनसे मिले हो तब इनका कुछ ऐसा इशू चल रहा हो। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या आता है निकल के। थोड़े जिद्दी हो सकते हैं ये, अगर ये लड़की हैं तो भी थोड़े से जिद्दी हो सकते हैं। मतलब इनको डोमिनेट करना बड़ा अच्छा लगता है। नेगेटिव वे में नहीं, बट इनको है कि हमारी सुनी जाए। ठीक है, पहले हमारी सुनी जाए, इनका ऐसा है। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, मैं रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ, मैंने कहा ही था। स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी है। और देखते हैं द हर्मिट। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके, समझ आ गया वैसे मेरे को, बट मैं और भी कास लेना चाहूंगी। द लवर्स, मैंने कहा ही था। अनकन्फेस्ड लव है भाई यहाँ पे, तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हो। द हायरोफेंट, अनकन्फेस्ड लव है, अनकन्फेस्ड लव। एक और द एम्परर। ओके, मैं बताती हूँ मुझे हंसी क्यों आ रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके भाई, ये बंदा या बंदी जो भी है, मैं पहले सिचुएशन बता देती हूँ। पहली बात तो यहाँ पे मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी नजर नहीं आ रही है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब है
कुछ भी कंफ्लिक्टिंग नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि आप दोनों ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है एक दूसरे से। हो सकता है आप दोनों सोलमेट्स हो, या फिर स्ट्रॉन्ग 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 यहाँ पे मुझे सोलमेट्स नजर आ रहा है। और 10% लोगों के लिए हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो। ट्विन फ्लेम्स मैं कम इसलिए बोलती हूँ गाइस, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर होते हैं। एंड या सो हो सकता है आप लोग सोलमेट्स हो। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रांग नजर आ रहा है यहाँ पे। वर्गो नजर आ रहा है। ओके, सजिटेरियस हो सकते हैं आप लोग, एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। इनमें से कोई भी साइन या तो आपका हो सकता है, या फिर आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनका हो सकता है। एक और चीज गाइस, अगर साइंस मैच नहीं होते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं। आप सिचुएशन पे फोकस करना, साइंस पे नहीं, ठीक है। अगर ये सिचुएशन मैच कर रही है तो मतलब ये रीडिंग आपकी है। तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इमोशनल अट्रैक्शन, अ, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मुझे यहां से आ रही है। मैं बताऊं ये सिचुएशन कैसी है। ये पर्सन आपको बहुत पसंद करता है, आपको बहुत लाइक करता है, लेकिन अपने मेंटल स्टेट में, अपने दिमाग में ये बहुत चीजें सोचते हैं। चाहे ये लड़की हैं चाहे ये लड़के हैं, ओवर थिंकिंग की बहुत ज्यादा आदत है इन्हें। बहुत सारी चीजें सोचते हैं। हो सकता है इनका पास्ट एक्सपीरियंस रिलेशनशिप को लेके अच्छा ना रहा हो, और उस रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया हो। इनका पास्ट रिलेशनशिप कैसा रहा है ना, ऐसा रहा है कि इन्होंने बहुत फाइट किया है, अपनी फैमिली से भी फाइट किया है, लेकिन उसके बाद भी इनका रिश्ता नहीं चला। तो इसीलिए अब इनको डर बैठ गया है, ठीक है। और इसीलिए अपने आप को ओपन नहीं करना चाहते किसी के भी सामने, राइट। लेकिन जब ये आपसे मिलने आपकी जिंदगी में आए, आप इनकी जिंदगी में आए, तो आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल कनेक्शन हुआ, ठीक है। बहुत अच्छे से बातें हुई, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हुआ। एक दूसरे को बहुत ही म्यूचुअल रिस्पेक्ट से देखना, और एक दूसरे को सही एडवाइस करना। मतलब जब आप इनसे मिले ना, तब इनको ऐसा लगा कि इनको इनका सोलमेट मिल गया है, ठीक है। या आप वैसे ही पर्सन हो जैसे इनको हमेशा से तलाश थी, लेकिन क्योंकि इनका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, उस डर की वजह से इन्होंने अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल करके रखा और आपको कभी एक्सप्रेस नहीं किया। और आपने हमेशा ये सोचा कि ये बंदा अगर इतना पसंद करता है तो हमें बोलता क्यों नहीं। और आप ऐसे इंसान हो कि आपके मन में ये चीज़ जब तक सामने से ऑफर नहीं आएगा, जब तक सामने से नहीं बोलेंगे हम नहीं जाएंगे इनके पास। आपकी ऐसी एनर्जी हो सकती है। तो हाल फिलहाल में अगर बात करूं, डू दे मिस यू और नॉट, जी हाँ, ये आपको मिस करते हैं। मिस क्या कहूं, ये पर्सन आपको बहुत पसंद करता है, ठीक है। आपके पास आना चाहता है, बात करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इसके दिमाग में मेंटल ब्लॉकेज है, ठीक है। ये पता कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है बैक एंड फोर्थ वाला चीज। मतलब एक सेकंड तो ये सोचते हैं कि अभी आपको टेक्स्ट करे और मिलने के लिए बुलाएं, आपको कॉल करे, और एक पल ये वापस हो जाते हैं, नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर वैसे ही चीजें हुई जैसे पास्ट में हुई है तो क्या होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी कंफ्लिक्टिंग एनर्जी चल रही है इनके अंदर, राइट। बट अगर मैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि डू दे मिस यू और नॉट, तो यस दे डू। अरे आजा भाई। सो देखते हैं और क्या आता है कार्ड से। मुझे पता है गाइस क्या लग रहा है। नो डाउट ये बंदा कितना भी कंफ्लिक्टिंग क्यों ना हो, लेकिन ये आपसे बात करने जरूर आएगा, ठीक है। विद इन 5 to 6 वीक्स हो सकता है। ओके, मैं लूंगी ये। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ना कि इनको ये आएंगे, आपसे बात करेंगे। हो सकता है अगर आप लोग बिजनेस पार्टनर्स रहे हो, या ऑफिस में अगर आप लोग सेम ऑफिस कलीग्स रहे हो, तब भी ये आपसे काम को लेके जरूर कुछ ना कुछ बात करेंगे। मैं रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ गाइस। नाइट ऑफ कप्स, एंड एक और कार्ड निकालेंगे हम, 4 ऑफ कप्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये बंदा आएगा तो सही, आपसे बात तो करेगा। मैंने कहा था ना, हो सकता है आप लोग कोई बिजनेस पार्टनर्स हो, या फिर सेम ऑफिस में काम करते हो। तो हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में छोटे हों, या अगर ये आपसे एज में बड़े भी हैं तब भी इनका थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर रहता होगा हमेशा से। मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, लेकिन ये हमेशा मस्ती मजाक के मूड में रहते होंगे,
ठीक है, ये इनका ऐसा नेचर होगा। और भले ही अगर आप इनसे छोटे हो तो आप हमेशा इनके सामने मैच्योर और ज्यादा चीजें समझना और चीजें समझाना, ठीक है, आप इस तरह के नेचर के होंगे और इनका थोड़ा बचपने वाला नेचर होगा। ठीक है, आप बड़े चीजों को लेके स्पिरिचुअल है, ये बड़े चीजों को लेके प्रैक्टिकल है, अपोजिट हो आप दोनों, राइट। तो ये चीज चल रही है इनके साथ, ये आएंगे आपसे बात करेंगे। और हाल फिलहाल में अगर मैं बोलूँ ये आपको मिस करते हैं या नहीं, तो जी हाँ, ये आपको बहुत बहुत मिस करते हैं। मैं एनर्जी ऑरिकल से भी कुछ देखना चाहूंगी। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो हो सकता है थर्ड को आप मिले हो, या थर्ड नंबर, थर्ड डेट, मार्च बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जर्नी, तो आप देख रहे हो प्रोग्रेस कैसी है, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो मैंने कहा ही था, हो सकता है आप लोग किसी ना किसी ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन में हैं। बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू स्पिरिट। तो जब हम ऐसे किसी कनेक्शन में होते हैं ना गाइस, सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो ये कनेक्शन हमारी जिंदगी में आते ही इसलिए है हमारे पास्ट के डर को भगाने, अपने फियर पे कैसे काबू पाना है, अपने फियर को कैसे खत्म करना है, अपने आप पे कैसे काम करना है, ये कनेक्शन हमको ये चीज सिखाते हैं। तो स्ट्रांग मुझे यहाँ पे चीज लग रही है। एक कार्ड मैं और लेना चाहूंगी यहां से। द डेथ, मैंने कहा ही था ना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, एंड बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एंड हुआ है, और वो एंड इसलिए हुआ है ताकि आपकी जिंदगी में न्यू बिगिनिंग हो सके। ठीक है, तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, पिंक स्टोन। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो जी, सो जिन्होंने ये वाला स्टोन चूज किया है, ब्यूटीफुल पर्पल स्टोन, देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपको इस वक्त मिस कर रहे हैं या फिर नहीं। पहले हम इस कार्ड से देखेंगे और उसके बाद हम और कार्ड्स निकालेंगे। ओके, द टावर। ओके, टावर देख के डर मत जाना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, टावर देख के डर जाते हैं, अरे टावर का कार्ड आ गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। हर कार्ड की अपनी एनर्जी होती है। और मैं ये बात बता दूं, जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, टावर का कार्ड सडन चेंजेस को बताता है। अब वो सडन चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। वैसे नेगेटिव कुछ नहीं होता, हर चीज का अपना एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है, लेकिन अचानक से होने वाले इवेंट्स को टावर के इवेंट्स में हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपकी या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, इनकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा रीसेंट ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ठीक है, या तो आपकी जिंदगी में ये आ चुका है, जो मैं जिन व्यूअर्स जो ये पाइल देख रहे हैं, आपकी जिंदगी में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, और इस इंसान की जिंदगी में ये सडन रियलाइजेशन कुछ ना कुछ तो चल रहा है इस करंट मोमेंट में। हम देखेंगे क्या चल रहा है भाई, हम देखेंगे। नंबर 7 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है किसी का बर्थडे हो, या जुलाई में कोई ना कोई इवेंट हो सकता है, हुआ हो जून जुलाई में। और ओके, देखते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है गाइज आप दोनों का, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। ठीक है, मैं बताऊंगी अच्छे से आपको क्या मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है आप लोग अलग अलग सिटी, स्टेट या कंट्री के हों, या फिर हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स ये पाइल देख रहे हैं, आपने अभी हाल फिलहाल में या कुछ टाइम पहले अपने सिटी और स्टेट को छोड़ के आप कहीं और रहने लगे हैं, और तब आप इस इंसान से मिले। द एम्प्रेस। ओके, 3 ऑफ कप्स, एंड एक और कार्ड लेंगे, किंग ऑफ कप्स। ओके ओके, ठीक है जी। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हो।
बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, वो सो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं, जी हम मिस तो करते हैं, लेकिन ये बंदा या बंदी जो भी है ये आपसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज कम्युनिकेट जरूर करना चाहता है जो इन्होंने अब तक आपको नहीं बताया। अब ये कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से हो, आपका सीक्रेट एडमायरर हो, आपको पता भी ना हो कि ये कौन है, लेकिन ये पर्सन आपको इंटरनली बहुत लाइक करता है। ये पर्सन सोचता तो है आपके पास आने के लिए, आपसे बात करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाते। हो सकता है ये फिर, या आप इनसे फ्रेंड ऑफ फ्रेंड के थ्रू मिले हो, मतलब आप दोनों के कॉमन फ्रेंड हो और फिर आप दोनों इकट्ठे मिले हो एंड आपकी बातें काम से रिलेटेड हुई होंगी जरूर, किसी न किसी प्रोजेक्ट को लेके, या फिर मतलब ऐसे ही आप लोग ऑफिशियली मिलते होंगे। पर्सनली बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं लग रहा। और इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस हैं आपके लिए जो इन्होंने नहीं बताया, और हो सकता है इनके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो जो इन्होंने अभी तक आपको खुल के पूरी तरह से डिस्क्लोज ना करी हो। तो कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन जरूर लग रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है जो शायद आपके लिए शॉकिंग हो सकता है। अब ये किसी भी तरह से हो सकता है गाइस, पॉसिबिलिटीज को लेके ओपन रहो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि हो सकता है आप लोग फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो, तो आप लोगों के मन में ऐसा कुछ ना हो, बट अगर है भी तो आपने अभी तक इनको बोला नहीं है, लेकिन आपने मतलब ये थॉट को बहुत ज्यादा अपने माइंड में आने नहीं दिया, ठीक है। लेकिन ये पर्सन तो आपको कहीं ना कहीं लाइक करता है भाई, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वो ये जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनको मिस करते हैं या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, ठीक है, डिस्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही हो, और ये पर्सन का काम पे बहुत ज्यादा फोकस रहता होगा, ठीक है। ये चाहे इनका जॉब है चाहे इनका बिजनेस है, मतलब वर्कोहॉलिक बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आप लोग ये पूछ रहे हैं कि ये मतलब आपसे प्यार करते हैं या नहीं, या फिर आपको मिस करते हैं या नहीं, बिल्कुल करते हैं। हो सकता है हाल फिलहाल में ये अपने काम के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनके माइंड में नहीं हो, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और भी मैं कुछ देखना चाहूंगी, चलिए देखते हैं। द हाई प्रीस्टेस, मैंने कहा था ना आपसे कि कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर होगी जो इन्होंने अगर नहीं बताई है तो ये आपको बताएंगे। और फोर ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आपके पास शादी का ही प्रपोजल आ जाए और आप एकदम से शॉक्ड हो जाओ कि ये क्या हो गया भाई। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है और यहाँ पे हमारे पास आ गया क्वीन ऑफ कप्स। तो जी हाँ, ये पर्सन आपको मिस करते हैं, और बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैंने अभी आपसे बताया ना, इनका काम पे बहुत ज्यादा फोकस है, बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक इंसान है ये इंसान ऐसा है कि इनको क्योंकि अभी कोविड की सिचुएशन थोड़ी ऐसी ही चल रही है, तो इस इंसान को है कि हम कुछ भी चीज पेंडिंग पे ना रखें, ठीक है। एंड काम को लेके ये बहुत सीरियस इंसान है, जिनके भी बारे में आप पूछ रहे हैं। काम को लेके कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते होंगे। उल्टा मैं अगर आपको एक बात बोलूं, ये पर्सन आपको भी ये चीज बोलता होगा कि फोकस ऑन योर वर्क। काम है तो ये सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है, ऐसा इंसान होगा ये, ठीक है। चलिए एनर्जी ऑरेकल से मैं कुछ देखना चाहूंगी। जिन लोगों के लिए अगर ये वन साइडेड लव रहा है, मतलब आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगी आपके मन में फीलिंग्स नहीं है, आपके मन में भी है, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हो। बट अगर आप जानना चाहते हो सामने वाले के मन में क्या फीलिंग्स है आपके लिए, वो आपको मिस करते हैं या नहीं, तो जी हाँ करते हैं। और हो सकता है ये पर्सन डायरेक्टली आपसे आके आपको शादी का प्रपोजल भेजे किसी के थ्रू, या फिर खुद भी बात कर सकते हैं आपसे इस बारे में, और आपके लिए बड़ा शॉकिंग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। हीलर ऑफ द एजेस, तो ये पर्सन जो भी है ना, है बड़ा मैच्योर और समझदार, ये तो मुझे दिख रहा है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, या
ये पर्सन है बड़ा समझदार भाई, ऑल टाइड अप। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो हमारे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है इनको लेके, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, आप प्लीज अपने मन से ना वो इनसिक्योरिटी निकालो, ये बंदा कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, मैं एक कार्ड और लूंगी, 10 सन। वाओ, मतलब अब और कुछ कहने की जरूरत है क्या मुझे? तो यस, दिस पर्सन मिसेज यू अ लॉट, दे आर कमिंग। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एम्प्रेस, यहाँ पे भी एम्प्रेस है, यहाँ पे भी एम्प्रेस है। तो ये पर्सन आपको मिस करते हैं, आपको बहुत ज्यादा हाई रिगार्ड्स में एज अ हस्बैंड और वाइफ मटेरियल देखते हैं। एंड दिस पर्सन विल कम एंड प्रपोज टू यू, विल कम इन टू योर लाइफ एंड विल प्रपोज यू फॉर मैरिज। इसके स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे इस रीडिंग में नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। ओके, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया है, दिस ब्यूटिफुल सा पर्पल स्टोन। मैंने भी ऑनेस्टली यही स्टोन चूज किया था। ठीक है, सो आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो उसे भी चेक कर सकते हैं। और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।